एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशन सर आप सभी को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग जो है हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रीजनिंग जो है ये क्या होता, क्या है रीजनिंग का उत्पत्ति कैसे हुआ और हमारे लिए हमारे जीवन में रीजनिंग का क्या उपयोग है, रीजनिंग जानना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीजनिंग शब्द जो है इसका उत्पत्ति रीजन, इसका उत्पत्ति रीजन वर्ड से हुआ। रीजन को हम लोग हिंदी में कारण के नाम से जानते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, वही रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग जो है इसमें ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ये ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन होता है। रीजनिंग को इसका उत्पत्ति इसलिए किया गया ताकि रीजनिंग जो है मानव का मस्तिष्क को विकसित करने के लिए रीजनिंग का विकास किया गया, ताकि रीजनिंग से मानव का मस्तिष्क विकास हो, उसका तर्क शक्ति बढ़े, सोचने समझने की क्षमता बढ़े। और इसीलिए आज हम लोग को रीजनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी एग्जाम में रीजनिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। रीजनिंग को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल क्या है? वर्बल को हम लोग हिंदी में भाषिक के नाम से जानते हैं और नॉन वर्बल को अभाषिक के नाम से जानते हैं। भाषिक का अर्थ यह होता है लैंग्वेज, यानी इस प्रश्न में एग्जामिनर वह प्रश्न आपसे एक प्रश्न करेगा लिखित रूप में और उसका हमें आंसर देना होता है, उसका हमें उत्तर बताना होता है। वो भाषिक रूप में होता है, एक लैंग्वेज के रूप में लिखा होता है। अभाषिक क्या होता है? तो ये सिर्फ इमेज होता है, ये सिर्फ फिगर के रूप में होता है। इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है कि इसमें प्रश्न ये नहीं कहता है कि आपको ये करना है, बशर्ते फिगर को देख करके हम लोग ये समझते हैं कि इस प्रश्न में हम लोग को आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्बल में चर्चा करते हैं कि वर्बल में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग के हमारे सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है और किस किस चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम लोग वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ऑड वन आउट के नाम से भी जानते हैं। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। इस क्लासिफिकेशन को ऑड वन आउट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्लासिफिकेशन में 4 ऑप्शन होता है। इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक दूसरे से मिलता जुलता होता है और चौथा ऑप्शन तीनों से एकदम भिन्न होता है। उस ऑप्शन को छांट करके जो है हम लोग को अलग करना होता है। सेकेंड चैप्टर हम लोग सीरीज लिए हैं। सीरीज में सीरीज 2 तरह का होता है। एक हमारा वर्बल में 2 तरह का हो जाएगा, अल्फाबेट और नंबर। अगर हम लोग नॉन वर्बल में चलते हैं उसमें भी एक सीरीज आता है। यहाँ जो सीरीज लिए हैं यहाँ हम लोग नंबर सीरीज को पढ़ेंगे। नंबर सीरीज सेकेंड चैप्टर हम लोग नंबर सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि गणितीय संक्रियाएं। इसमें दिया होता है
यदि प्लस को गुना कहा जाए, गुना को भाग कहा जाए, भाग को घटाव कहा जाए, तो इस समीकरण को सोल्व करने से उसका आंसर क्या होगा? एक समीकरण दिया हुआ होता है जैसे 4 + 2 - 3 / 5, इस तरह से रहता है और सबका मान दूसरा दिया हुआ। जैसे प्लस को कहेगा कि घटाव कहा जाता है, माइनस को कहेगा कि भागा कहा जाता है, भागा को कहेगा कि गुना कहा जाता है। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर है रैंकिंग, पदानुक्रम परीक्षण। रैंकिंग हम लोग देखेंगे 4 नंबर पर। उसके बाद हम लोग 5वें नंबर पर देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन, शब्द का निर्माण। 6ठे नंबर पर देखेंगे सीरीज, और यहां पर जो ये सीरीज है, ये सीरीज हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट, ये हमारा अल्फाबेट सीरीज। उसके बाद 7वें नंबर पर है डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, और 8वें नंबर पर है कोडिंग डिकोडिंग यानी कि संकेतन विसंकेतन। हमारा 5 से लेकर के 8 तक ये हमारा जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर अल्फाबेट से रिलेटेड है। हम लोग जैसे ही रैंकिंग को समाप्त करेंगे पढ़ करके, उसके बाद हम लोग अल्फाबेट में एंट्री करेंगे, और अल्फाबेट में एंट्री करते ही हम लोग सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीरीज की तरफ पढ़ेंगे, उसके बाद डिक्शनरी को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 9वां चैप्टर है एनलॉगी यानी कि सम संबंध। 9वें चैप्टर हम लोग सम संबंध के बारे में पढ़ेंगे। उससे आगे फिर हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, 10वें नंबर पर पढ़ेंगे। 11वें नंबर पर पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी, ये हम लोग 11वें नंबर पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 12वें नंबर पर पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। 13वें नंबर पर पढ़ेंगे कैलेंडर, पंचांग। 14वें नंबर पर पढ़ेंगे मिसिंग नंबर, इसको दूसरे नाम यानी कि मेंटल मैथ के नाम से भी जाना जाता है। मिसिंग नंबर को मेंटल मैथ के भी नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बौद्धिक गणित। ये हम लोग 14 नंबर पर पढ़ेंगे। उसके बाद 15 हमारा चैप्टर होगा, 15वां चैप्टर हमारा चलेगा सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्थीकरण, ये हम लोग 15 नंबर पर पढ़ेंगे। उसके बाद 16वें नंबर पर पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख। उसके बाद फिर 17वें नंबर पर पढ़ेंगे एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक। उसके बाद 18वें नंबर पर पढ़ेंगे सिलोगिज्म, सिलॉग्स, जिसको हम लोग हिंदी में न्याय के नाम से जानते हैं। और 19वें नंबर पर पढ़ेंगे पजल, इसको हिंदी में हम लोग पहेली कहते हैं। इसके बाद हम लोग नॉन वर्बल का चैप्टर देखते हैं कि नॉन वर्बल में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो नॉन वर्बल का, इस नॉन वर्बल में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन। 20वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले वर्बल का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल की तरफ पढ़ेंगे। तो 20वें नंबर पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। उसके बाद फिर 21वें नंबर पर आएंगे सीरीज यानी कि श्रृंखला। लग रहा है क्लासिफिकेशन तो हम लोग को वर्बल में भी पढ़ना है, सीरीज भी वर्बल में पढ़ना है, एनलॉगी भी वर्बल में पढ़ना है, लेकिन ये सब ऐसा कॉमन चैप्टर है जिसको हम लोग वर्बल में भी पढ़ना है और नॉन वर्बल में भी पढ़ना है। तो 22वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे एनलॉगी, सादृश्यता। 23वें नंबर पर पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर कंप्लीशन यानी कि वर्ग को पूर्ति करना। 24वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे फिगर कंप्लीशन यानी कि आकृति को पूर्ति करना। उसके बाद 25वें नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे सेम फिगर यानी कि समान आकृति का चयन करना। और 26वें नंबर पर पढ़ेंगे मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। 27वें नंबर पर पढ़ेंगे वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। उसके बाद फिर 28वें नंबर पर पढ़ेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग यानी कि कागज को मोड़ना एवं काटना। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज और वाटर इमेज। यदि हम लोग जब मिरर इमेज हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वाटर इमेज भी हम लोग इजीली बना पाएंगे। ये पेपर फोल्डिंग कटिंग के क्वेश्चन को भी हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 29 नंबर पर हम लोग को पढ़ना है फिगर फॉर्मेशन यानी कि आकृति का निर्माण करना। और लास्ट चैप्टर हम लोग का है जिसको पढ़ना है एम्बेडेड फिगर यानी कि सन्निहित आकृतियां। उसमें आकृति दिया हुआ होता है, उसमें से हम लोग को चयन करना होता है।
तो ये हमारा सिलेबस था रीजनिंग का कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो ये तो जितना भी चैप्टर है आप लोग को नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, इन सभी एग्जाम में तो आएगा ही। इसके साथ ही साथ यदि आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पे भी आप लोग को बहुत हेल्प देगा। यदि एक एक वीडियो को आप अगर ध्यान से देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर डिस्क्रिप्शन में यदि उस तरह का कुछ होता है तो फिर बताइएगा। हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, हर चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में प्रश्न होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। बनाने के बाद जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को बोलिएगा और फिर उस प्रॉब्लम के लिए क्लास दिया जाएगा। उस प्रॉब्लम क्लास में आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।